प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 सितंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के पहले कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिलने से वैश्विक मानचित्र पर चमकेगा हिमाचल का स्पीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लाहौल स्पीति जिले के स्पीति घाटी को यूनेस्को की प्रतिष्ठित मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत देश के पहले शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात हिमाचल के ठंडे रेगिस्तान वैश्विक संरक्षण मानचित्र पर मजबूती से उभरेंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग बढ़ेगा, स्थानीय आजीविका को और सुदृढ़ करने के लिए जिम्मेदार इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत के सकारात्मक प्रयासों को बल मिलेगा। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि ये मान्यता औपचारिक रूप से 26 से 28 सितंबर तक चीन के हांगझोउ में आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक के दौरान प्रदान की गई। पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, 20 करोड़ होंगे खर्च, 35,000 कर्मचारी देंगे ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गईं। प्रदेश की पंचायतों में प्रधान बनाने को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोजन की तैयारियां भी पूर्ण हो गईं। राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया। ये खर्चा बैलेट पेपर की प्रिंटिंग, स्टेशनरी और कर्मचारियों के टीएडीए को लेकर है। इन चुनाव में करीब 35,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। गोबिंद सागर की लहरों में क्रूज और शिकारा राइड, बंदलाधार से रोमांचक उड़ान, एडवेंचर टूरिज्म का आकर्षण बना बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला अब साहसिक पर्यटन का उभरता हुआ केंद्र बनकर सामने आया। प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांचक गतिविधियों के कारण अब बिलासपुर सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के एडवेंचर टूरिज्म का बड़ा आकर्षण बन गया है। 60 के दशक में भाखड़ा बांध निर्माण से बनी गोबिंद सागर झील अब बिलासपुर की पर्यटन पहचान बनने लगी। झील का नीला पानी और इसकी मनोहारी वादियां पर्यटकों को कश्मीर की डल झील की याद दिलाती हैं। यहाँ जिला प्रशासन ने स्पीड बोट, क्रूज राइड, वाटर स्कूटर, बनाना राइड और शिकारा राइड जैसी गतिविधियां शुरू की। मणिपुर में महकेगा लोचिलिंग सेब, हरा ओरो, इम्फाल और हियांगथांग में सिखाई तकनीक। CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्था पालमपुर हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों और परियोजना सहयोगियों की टीम ने लोचिलिंग सेब और सुगंधित पौधों पर शोध व विकास गतिविधियों की प्रगति के लिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल का दौरा किया। इस टीम ने इम्फाल, हरा ओरो, पूर्वी इम्फाल और हियांगथांग गांव के किसानों को प्रशिक्षण दिया। टीम ने किसानों के खेतों का दौरा किया और लोचिलिंग सेब के पौधों के लिए कृषि विज्ञान तकनीकों जैसे कि छटाई, पोषक तत्व प्रबंधन, बागवानी प्रबंधन और सुगंधित पौधों से सुगंधित तेल निष्कर्षण पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। बिना परमिट फिटनेस दौड़ रहे 38 वाहनों के काटे चालान, 1.17 लाख का जुर्माना वसूला। आरटीओ सोना चंदेल ने रविवार को जिला सिरमौर के दुर्गम क्षेत्र राजगढ़ में टीम सहित प्रमुख वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने करीब 150 वाहनों की चेकिंग की, जिसमें ट्रक, निजी बसेस और पिकअप आदि शामिल थे। आरटीओ ने यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर 38 वाहनों के चालान किए, जिनमें 1,17,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इनमें अधिकतर वाहन बिना फिटनेस और परमिट के चल रहे थे, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। त्योहारी सीजन में मनाली घूमने का प्लान बना रहे सैलानियों के लिए अच्छी खबर, पर्यटन नगरी के होटल्स में मिलेगी बड़ी छूट। कुल्लू मनाली की सैर करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बर्फीली वादियों के लिए मशहूर मनाली के होटल्स में पर्यटकों को 40 से 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मनाली के पर्यटन कारोबारी दशहरा व दिवाली सीजन की तैयारी में जुट गए हैं। सीजन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने होटल्स में डिस्काउंट देने का निर्णय लिया। ये ऑफर मनाली के सभी तरह के होटल्स में मिलेगा। पर्यटन नगरी मनाली के होटलियर्स ने पर्यटकों को लुभाने के लिए ऑफर देने का निर्णय लिया है। कमर के ऊपर किसी भी तरह के दर्द को ना लें हल्के में, ये 5 संकेत हैं तो करवा ले टेस्ट। युवा दिल भी दे सकता है धोखा। प्रतिदिन सुबह और शाम कम से कम 40 मिनट सैर या व्यायाम करें और दिल को तंदुरुस्त रखें। जब आयु 40 से पार कर जाती है तो सैर की अहमियत
और भी बढ़ जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक क्षमता क्षीण होने लगती है। ऐसी स्थिति में सैर करना या किसी भी तरह का व्यायाम फायदेमंद होता है। रात को पार्टी कर सुबह व्यायाम का जोखिम ना लें। देर रात तक पार्टी करने वाले या मादक पदार्थ का सेवन करने वाले सुबह उठकर व्यायाम करने का जोखिम बिल्कुल ना लें। ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कांगड़ा स्थित टांडा के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल भटनागर ने विशेष बातचीत में बताया कि कमर के ऊपर किसी भी तरह के दर्द को हल्के में ना लें। जरूरी नहीं कि शरीर के बाएं तरफ यानी हृदय की तरफ ही दर्द हो, दाईं तरफ भी हो सकता है, बाजू में भी हो सकता है और पेट में भी हो सकता है। कुल्लू के पूर्व एसडीएम के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज, अधिवक्ता व प्रॉपर्टी डीलर भी नामजद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के एसडीएम रहे विकास शुक्ला के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। एडीएम के खिलाफ यौन शोषण, साजिश और गैंग रेप के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। देरा के विपनेश शर्मा बने एनएचएआई के सदस्य। हिमाचल के 4 लेन प्रोजेक्ट्स में आएगी तेजी। केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल के एक अधिकारी को अहम जिम्मेदारी सौंपी। सरकार ने विपनेश शर्मा को एनएचएआई का सदस्य प्रोजेक्ट का जिम्मा सौंपा है। मूल रूप से जिला कांगड़ा के देहरा से विपनेश शर्मा 3 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। वर्तमान में विपनेश शर्मा प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के निदेशक के पद पर तैनात थे। मांगों को लेकर हड़ताल के चलते नहीं चलेगी 108, 102 एम्बुलेंस। राज्य भर में 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों के सरकार के अड़ियल रवैये और मांगों को मनवाने को लेकर हड़ताल पर जाने से 2 अक्टूबर से रात 8 बजे से 3 अक्टूबर की रात्रि 8 बजे तक एम्बुलेंस सेवा बाधित रहेगी। यानी 24 घंटों की अवधि के बीच में 108, 102 एम्बुलेंस सेवाओं से लोगों को महरूम रहना पड़ेगा। हड़ताल के विषय में डीसी के माध्यम से नोटिस भेज दिया गया है। प्रदेश के 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन संबंधित C2, NHM व मैक्स स्वान फाउंडेशन प्रबंधन की 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। मोदी सरकार घटा रही टैक्स, सुक्खू सरकार बढ़ा रही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रविवार को जिला सिरमौर के नौहराधार और राजगढ़ में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों से जुड़ी संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी देशवासियों को किसी भी सरकार के द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा तोहफा है। यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार में लोगों को जिन वस्तुओं पर 30% टैक्स देना पड़ता था, वो वस्तुएं आज 5% टैक्स के दायरे में आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार जनविरोधी सरकार है। सरकारी स्कूल में बड़ी बेटी बनी जज साहिबा। चौतड़ा की उर्वशी ने ऐसे सच कर दिखाया बचपन का सपना। मंडी जिले के विकासखंड चौतड़ा की ग्राम पंचायत बदेहड़ के मोहन घाटी गांव की उर्वशी ने सिविल जज के पद पर चयनित होकर अपने माता पिता, गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया। उर्वशी के पिता सुदेश धीमान व्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन ऊहल में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता प्रेमलता गृहिणी। उर्वशी की प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला इहजू से हुई। उसके बाद मेरिट के आधार पर उन्हें शिमला में विधि लॉ की पढ़ाई करने का अवसर मिला। शिमला में 12 वर्षीय बच्चे की आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा। घर को छूने पर पीटकर गौशाला में बंद कर दिया गया था मासूम। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में गत दिनों 12 साल के बच्चे के द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। बच्चे की मां न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अपने बयान दर्ज करवाए हैं। बच्चे की मां का कहना है कि गांव की 3 महिलाओं ने उसके बेटे को बेरहमी से पीटकर गौशाला में बंद कर दिया था। इस घटना से आहत होकर उसने जहर निगल लिया और उसकी मौत हो गई। बच्चे की मां का आरोप है कि पिटाई की वजह बच्चे के द्वारा उनके घर को छूना था। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले बच्चे को घर को छूने पर बुरी तरह से यातनाएं दी गईं, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।